हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल उत्तम कोचिंग क्लासेस सुपर 10। जैसा कि क्लास 10th का केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं, क्लास 10th का केमिस्ट्री। तो क्लास 10th के केमिस्ट्री में आज हम आप सबको क्या पढ़ाएंगे? बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। जैसा कि बोर्ड के एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आने के भी चांसेस भी है कि जैसे बेकिंग सोडा हो गया, जिप्सम हो गया, बेकिंग सोडा हो गया और पीओपी हो गया और धावन सोडा हो गया, जिसे बोलते हैं वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, और विरंजक चोड़। यही चार टॉपिक आपके सिलेबस में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्हीं चार में से एक का फिक्स है कि जैसा कि पिछले लेक्चर में पिछले वीडियो में हमने आपको बता दिया है, विरंजक चूड़ के बारे में भी बता दिया है और पीओपी के बारे में भी अच्छे से समझा दे। सबसे कम टाइम में काफी अच्छा मैटर आपको मिल रहा है, सबसे कम टाइम में। बहुत वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं है, तो वीडियो बहुत ज्यादा शॉर्ट है और पूरा कंसेप्ट है इसमें अच्छे से कि समझ में भी आ जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए कि जिससे आपको कम समय में पूरा चीज मिल जाए। तो ठीक है, तो लेट नहीं करेंगे, हम चलेंगे जिस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं तो उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं बेकिंग सोडा के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? बेकिंग सोडा, यानी बेकिंग सोडा जिसे बोलते हैं खाने का सोडा। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, यानी बेकिंग सोडा ये खाने का सोडा क्या होता है? सोडा मिलाया जाता है कि नहीं? वो सोडा नहीं जो कपड़े धोने वाला सोडा होता है। जो ठोकवा मिलाया जाता है कि नहीं? ठोकवा लोगों बहुत लोग पसंद होता है, कुछ लोग तो ठोकवा बैग में भी रख करके लेकर चले जाते हैं। जब समय मिलता है तो खाते रहते हैं, कुटर 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 ऐसे खाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि मुंह से नहीं खाते हैं, धीरे धीरे इसे खाएंगे कुछ पता ही नहीं चलेगा और कान कितने सारे ठोकवा खा जाते हैं हम लोग। तो कुछ लोग हैं ऐसे, तो आप सबकी बात नहीं करें, आप सब अपनी चिंता मत करिए क्योंकि आप लोग अच्छे हैं। आप लोग सामने से खा लेते हैं और थोड़ा थोड़ा नहीं, इकट्ठे मुंह में खा लेते हैं। तो चलिए देखते हैं बेकिंग या खाने का सोडा। बेकिंग या खाने का सोडा, तो देखेंगे इसका रासायनिक सूत्र होता क्या है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है तो बताओ, इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaCO3। तो यानी इसका सूत्र क्या हुआ? NaHCO3। क्या है बोलिए? Na से सोडियम, H से हाइड्रोजन, CO3। NaHCO3, Na से सोडियम, H से हाइड्रोजन, CO3 से कार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका देखेंगे रासायनिक नाम। इसका रासायनिक नाम होता क्या है तो देखेंगे इसका रासायनिक नाम क्या है। Na से सोडियम, एकदम आराम से चलिए समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट बहुत आसान है, ये समझ लीजिए। अगर वीडियो को आप देखते हैं तो फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, याद हो जाए कंसेप्ट के। Na से क्या होता है? सोडियम, H से हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन, CO3 से क्या बोलेंगे? कार्बोनेट, कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। समझ में आता है? Na से सोडियम, Na से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम को, पता है कि नहीं? Na से सोडियम, H से हाइड्रोजन, CO3 से कार्बोनेट, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। या इसका एक नाम और है, या इसका एक नाम और है, यानी इसका एक नाम और कौन सा है जिसे बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। Na से सोडियम, इसे बाइकार्बोनेट बोलते हैं। यस, CO3 को क्या बोलेंगे? बाइकार्बोनेट। या इसका एक नाम और है जिसे बोलते हैं सोडियम। Na से सोडियम हो जाएगा, यस CO3 से बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो समझ में आ गया कि नहीं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, या खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा। समझ में यहाँ तक आ गया कि नहीं? रासायनिक सूत्र NaHCO3, रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसकी बनाने की विधि देखेंगे। बनाने की विधि बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, एकदम आ जाएगा आप सबको। यानी बनाने की विधि क्या है तो इसकी बनाने की विधि को देखेंगे। बनाने की विधि तो आपको क्या देना पड़ेगा तो बताओ। NaCO3 है ना, सोचो NaCO3 और भी ऐसे कौन से नाम हो सकते हैं? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। यानी बनाने की विधि क्या है तो बनाने की विधि को देख लीजिए। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3,
सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में, यानी सोडियम कार्बोनेट के किस विलयन में? जली विलयन में। सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है? बेकिंग सोडा। यानी बेकिंग सोडा का सूत्र लिख दीजिए NaHCO3। तो बताइए क्या हो जाएगा? यहाँ 2 लिख देंगे, सब चीज क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। तो सोडियम कार्बोनेट क्या है? सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में, H2O को क्या बोलते हैं? जल बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। तो इसको लिख लेंगे कि नहीं? लिखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट हमें बनाना है। सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। ऐसे तो पता है जल है, इसे पता है कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड, धूमधाम का सूत्र है कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका नाम क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। ठीक है कि नहीं? इसे बोलते हैं बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। ठीक है कि नहीं? बनाने की विधि तो आसान है, लिख लोगे आप लोग ना, कि लिख दें? चलिए लिख देते हैं। सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में, सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है? बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। समझ में आ गया कि नहीं? अब इसका देख लेंगे भौतिक गुण। क्या देख लेंगे? भौतिक गुण देख लेंगे, और इसका रासायनिक गुण देख लेंगे, याद हो जाएगा बस, बहुत ज्यादा है नहीं इसमें। ठीक है ना? तो इसका देख लेंगे भौतिक गुण। इसका भौतिक गुण क्या होता है? ये सफेद क्रिस्टली ठोस होता है। भौतिक गुण में लिखेंगे, लिख लीजिए, आप ही लिखते चलिए, लिख लेंगे और समझ में आ जाएगा। ये सफेद क्रिस्टली ठोस होता है। ये सफेद होता है। ये कैसे होता है? बेकिंग सोडा क्रिस्टली होता है, और कैसा होता है? ठोस होता है। ये सफेद क्रिस्टली ठोस होता है। ये कैसा होता है? यानी ये सफेद होता है, क्रिस्टली होता है, ठोस होता है। ये सफेद क्रिस्टली ठोस होता है। अब इसका देख लेंगे रासायनिक गुण। बहुत ज्यादा नहीं, एकदम अच्छे से इतना है कि जितना हमें बोर्ड में अच्छा कर पाना है। ठीक है? तो इसका रासायनिक गुण देख लेंगे। रासायनिक गुण, तो इसका रासायनिक गुण क्या होता है? तो रासायनिक गुण देख लेंगे। रासायनिक गुण में यही है कि अगर आप बेकिंग सोडा को 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करोगे, यही बेकिंग सोडा है कि नहीं? कैसे लिखोगे? बेकिंग सोडा को 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर ये किस में बदल जाता है? सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है। इसका रासायनिक गुण लिख लेंगे। तो लिख लेंगे, चलिए साथ में आप लोग भी लिखते चलिए। क्या नाम है इसका? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर किस में बदल जाता है? सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है। 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 समझ में आ गया कि नहीं? अब इसका बाद देख लेंगे इसका उपयोग क्या होता है। तो इसका उपयोग देख लीजिए।
तो इसका उपयोग क्या होता है, बेकिंग सोडा का उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग देख लेंगे, आपको उपयोग समझ में आ जाएगा तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप भी पढ़ते चलिए और लिखते चलिए, पढ़ करके एक बार मनन खुद को करिए। देखिए जब तक आप मनन नहीं करेंगे समझ में वो चीज रिमेम्बर नहीं हो पाएगा। जब आप मनन करते हैं, एक बार पढ़ लो और इसके बाद मनन करिए तो जैसे दिमाग में कंसेप्ट आपको क्या होगा, पहुंच जाएगा और ये चीज सूत्र जो भी है दिमाग में आने लगेगा। यही आपके पास एक समय है कि जिससे आप जितना मेहनत करेंगे और कम आगे फिर समय में आपको कम मेहनत करना पड़ेगा। अगर इस समय आप अगर आलसी हो चुके ठंडी में, वैसे भी ठंडी का दिन आलसी होता है तो लोग आलसी होंगे, लेकिन आप सब क्या है, एक युवा है, आप सब क्या है, एक युवा है, आपके पास वो ब्लड है कि तेजी से आप लोग एक्टिव होकर के काम कर सकते हैं। अब दादाजी हम लोग को जैसे वैसा काम नहीं कर, मतलब कि जैसे हम लोग एक्टिव होकर के काम कर लेते हैं वैसे वो काम नहीं कर पाते हैं। तो आप सब भी समझिए कि बोर्ड की पढ़ाई है, एकदम से एक्टिव होकर के अपना पढ़िए। ठीक है, तो यानी इसका उपयोग देख लेंगे, इसका उपयोग कहाँ होता है, कच्चे दूध को, यानी एक देखिए कच्चे दूध को, कच्चे दूध को फटने से बचाने में। जैसे अगर काफी समय तक ले दूध रखा गया है तो फट जाता है ना, तो दूध के समय को बढ़ाने के लिए, दूध के समय को काफी समय तक दूध न फटे, काफी समय तक दूध न फटे, इसलिए इसमें क्या मिलाते हैं, बेकिंग सोडा मिलाते हैं कि जो जल्दी से फट जाता है ना। अगर बेकिंग सोडा मिला देते हैं तो काफी टाइम के बाद तब जाकर के अगर फटेगा तो काफी टाइम के बाद, यानी कच्चे दूध को फटने के समय को क्या करने, बढ़ाने पर। और एक क्या हो जाए, चर्म रोग विशेषज्ञ में होता कि नहीं, चर्म रोगों के निदान में। ठीक है, बस ये है इतना कंप्लीट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो आप सब बताइए। तो चलिए एक बार पुनः हम रिकॉल कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। तो आपका टारगेट है 2024, हम पढ़ रहे हैं बेकिंग सोडा क्लास 10 केमिस्ट्री। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, इसका रासायनिक सूत्र आप भी साथ में बोलिए, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, सोडियम हाइड्रोजन, सूत्र है इसका NaHCO3। अब इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसका एक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके बनाने की विधि क्या है, कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर, कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। यहाँ 2 से गुणा किए कि सब चीज क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। अब भौतिक गुण में क्या है, ये कैसा होता है बेकिंग सोडा, दिखने में कैसा होता है, ये सफेद क्रिस्टली ठोस होता है। रासायनिक गुण में क्या लिखेंगे कि रासायनिक गुण में अगर सोडियम कार्बोनेट को 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और इसका उपयोग देखेंगे कच्चे दूध के फटने के समय को बढ़ाने में, और चर्म रोगों के निदान में। यदि आप सबको वीडियो ये अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। ठीक है, थैंक यू।